तो लखनऊ अधिवेशन में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं अमन। देखिए, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक शब्द कहा गया। उन्होंने कहा कि अब यूपी की परसेप्शन जो है वो बदल चुकी है। अब यूपी का नाम लेते हैं तो चेहरे पर चमक आती है, पहले संदेह का भाव रहता था। क्या वाकई ये चीज हुई है? क्या वाकई अब यूपी का नाम लेने पर चेहरे पर चमक आती है? और इसके अलावा जब उन्होंने कहा कि अब जो है माफिया नहीं महोत्सव का प्रदेश है, उपद्रव नहीं उत्सव का प्रदेश है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए स्वतंत्र देव सिंह जी। स्वतंत्र देव सिंह जी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे। इन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बनी। तो अगर लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं तो श्रेय स्वतंत्र देव सिंह जी को भी जाता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मेरा पहला सवाल वही जो योगी आदित्यनाथ जी ने कल कहा कि यूपी का नाम लेने पर अब चेहरे पर चमक आती है, परसेप्शन बदल गई है, पहले संदेह का भाव रहता था। अगर आप थोड़ा एलैबोरेट कर दें, कैसा संदेह का भाव पहले रहता था और अब क्या चीजें बदल गई हैं? स्वतंत्र देव जी। पिछले सपा बसपा का शासन कई सालों से था और कभी चुनाव हुआ राज्य के अंदर तो उनके योग्यता, उनके विकास, उनके गुंडागर्दी के ही कारण वोटिंग होती थी। एक बार बसपा को निपटाते थे तो सपा आ जाते थे, सपा को निपटाते थे तो बसपा आ जाती थी। ये दोनों के चक्कर में उत्तर प्रदेश निपट चुका था। निपट चुकने का मतलब पता लगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर को उठा लिया जाता था और रेप की घटना करके हत्या कर दी जाती थी और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था राज्य में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आप देखेंगे गाजीपुर से गाजियाबाद तक, तो आप देखेंगे उस समय ये स्थिति थी कि 5 बजे लोग ताला बंद कर लेते थे दरवाजे का और ताला ला करके छत पर चढ़ जाते थे। और कोई रात में ट्यूबवेल पर पानी जब देने जाता था किसान, तो माँ उसकी पत्नी इंतजार करती थी कि मेरा बेटा या मेरा पति लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। लाइट के मामले में वीआईपी जिले कुछ थे, गुंडागर्दी चरम सीमा पर था। दिन में भी लोग चलना पसंद नहीं करते थे, रात में तो हरिद्वार से वह काशी जाने में डरता था, नोएडा से काशी जाने में डरता था मेरे साथ क्या होगा। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति डरता नहीं योगी सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक व्यक्ति भी नहीं डरता है। अब तो घूमता है, फिरता है और 5 बजे नहीं 12 बजे रात को भी बेटी शादी समारोह से अपने घर पहुंच जाती है। किसी का हिम्मत नहीं कि उसको छेड़ दे। यह है उत्तर प्रदेश। तो और आज पूरी दुनिया के लोग अब घूमने नहीं आ रहे हैं, हिंदुस्तान में निवेश करने आ रहे हैं। तो मतलब 6 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। अगर एक मैं पूछूं तो कानून का राज और ईमानदारी के साथ, कानून के राज के साथ साथ जो योगी सरकार ने काम किया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, कभी कल्पना यह राज्य नहीं किया था कि मुसहर, बनटांगिया और थारू के बच्चे भी दरोगा बनेंगे, सिपाही बनेंगे। आज थारू के बच्चे भी ट्रेनिंग लेंगे। जो शराब उतारते थे, जो लोग बुरी नजर से देखते थे, जिनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, जिसके लिए पक्का मकान नहीं रहता था, आज उनको पक्का मकान मिल रहा है। राजस्व गांव में उनका नाम दर्ज हो रहा है, वोट के अधिकार हो रहे हैं। और ये जातियां, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति था, जो सपना है भारतीय जनता पार्टी का, वह सपना आज साकार हो रहा है। और उस गरीब को पेट भरने का भी काम किसी ने किया है तो डबल इंजन की सरकार मोदी योगी सरकार ने किया है कि उसको पेट भी भरने का काम किया और पक्का 600 शौचालय। इसके कारण आम जनता को लगा कि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यही तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र। पहले क्या था? फिर पहले गुंडागर्दी एक खानदान का राज था, एक परिवार का राज था। जो वह चाहते थे वही होता था। आज नियुक्तियों को भी आप देखेंगे, नियुक्तियां में भी पहले लोकतंत्र नहीं था, गुंडागर्दी था। राज्य के अंदर गुंडागर्दी था, एक परिवार का शासन था। पीसीएस की नौकरी लगे चाहे किसी की सूची आ जाती थी। आज एक मंत्री सूची नहीं दे सकता है और कोई गुंडों को छोड़ाने के लिए एक मंत्री किसी थाने में फोन नहीं कर सकता है। ये कानून का राज। अच्छा, क्योंकि आपने अपराध का, कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया, तो मैं आपका एक स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। पहले तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, फिर आप एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं अपराधियों को नानी याद दिला देंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कैसी भाषा बोलते हैं आप लोग?
देखिए, जैसा व्यक्ति वैसा ही सख्त प्रशासन। आज योगी सरकार के कारण ही शांति है राज्य के अंदर। क्या ये अपराध गैंगवार होता था, आज उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि बिल्कुल शांति व्यवस्था है और इसी कारण लोग डरे हुए हैं। योगी सरकार के कारण ही और योगी जी के कारण ही आज गुंडे त्राहिमाम कर रहे हैं, नहीं तो एक गैंग चलाते थे पूरा। नहीं, लेकिन वो कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, नानी याद दिला देंगे। सजा देना तो कोर्ट कानून का काम है। तो कानून का मंत्री काम तो और करेगा। योगी जी कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे और आप कहते हैं नानी याद दिला देंगे। तो माफियाओं को यदि मिट्टी में और नानी याद नहीं दिलवाएंगे जो माफिया हैं, तो कानून अपना काम करता है। देखिए, सदन का क्या हम बोलते हैं, लेकिन कानून का राज है और सख्त से सख्त कानून उनको सजा सुनाएगी। जो भी दोषी हैं कोई भी बख्शा नहीं जाएगा योगी सरकार में, आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। आरोप दरअसल ये लगते हैं स्वतंत्र देव जी, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आरोप लगते हैं एनकाउंटर राज आ गया है, बुलडोजर शाही चल रही है, बुलडोजर राज आ गया है। और बुलडोजर एक धर्म, मतलब एक वर्ग का मानना है कि उससे असर भी है, लेकिन एक वर्ग का मानना है कि भाई एक धर्म के लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर शाही, एनकाउंटर राज, इन आरोपों पर आपका क्या जवाब है? देखिए, पिछली सरकारों ने इस राज्य की छवि बहुत खराब किया था। कोई आजमगढ़ का व्यक्ति अपना नाम बता देता था बॉम्बे में या राज्य के दूसरे कोने में, तो उसको कमरे नहीं मिलते थे। इस राज्य की छवि बदली है। इस राज्य की छवि बदलने के पीछे कारण है मोदी योगी। योगी जी की ईमानदारी, उनकी तपस्या, उनका तप, उनका त्याग। आम जनता को लगा ये व्यक्ति अपने लिए नहीं जीते हैं, इस राज्य के एक गरीब से लेकर गरीब यानी 25 करोड़ जनता जनार्दन के लिए जीते हैं और जनता के खुशहाली के लिए जीते हैं। आप रोजगार मिल रहा है, नौकरी लोगों को मिल रहा है, पक्का मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है और नियुक्तियों में 1 रुपया का भ्रष्टाचार इस राज्य में नहीं हो रहा है। इसलिए राज्य के लोगों ने मोदी जी को और योगी जी को लोगों ने स्वीकार किया है, इस राज्य के डबल इंजन सरकार को स्वीकार किया है और जनता दिल से मोदी योगी को चाहती है, ऐसा नहीं, दिल से। और इसलिए कानून, देखिए कानून का कानून अपनी जगह, कानून का राज है, लेकिन आम जन को लगता है कि रोटी, भरपेट भोजन और पक्का छत भी एक गरीब के कल्याण की जो योजना है, जो गरीब के कल्याण के लिए योजना बनी है, वह ईमानदारी से उस बच्चे तक पहुंच रहा है। कभी कल्पना नहीं था कि मोजा मिलेगा, जूता मिलेगा, स्वेटर मिलेगा, कपड़ा मिलेगा और भोजन सामग्री जो प्राथमिक पाठशाला में मिलेगी, इतना स्वास्थ्यवर्धक मिलेगा, ये कल्पना नहीं था भाई। सपा बसपा में लोग लूट लेते थे। ये छवि गुंडागर्दी भी समाप्त करने की छवि है हमारी कि ईमानदारी के साथ काम करना चाहता हूं, गुंडागर्दी भी बंद करूंगा, एक भी गरीब पर अत्याचार नहीं होगा, एक भी राज्यवासी पर अत्याचार नहीं होगा और एक गरीब के कल्याण की खुशहाली के लिए भी मैं परिश्रम से पराकाष्ठा सरकार करेगी, उसको खुशहाल कैसे होगा इसकी हम चिंता करें। अच्छा स्वतंत्र देव जी, वो बुलडोजर तंत्र, बुलडोजर शाही, उस पर मैं सवाल लूंगा, लेकिन क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल्ली में बड़ी हलचल है, एक सवाल वो भी मैं ले लेता हूं। आज 6 साल आप लोगों के पूरे हुए हैं योगी आदित्यनाथ के, योगी सरकार के। आप लोग यहां ये मना रहे हो, वहां दिल्ली में सत्याग्रह मना रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस पूर्व सांसद यहां के वायनाड गए, वहां के भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। क्या है, आपने देखा होगा कि देश के बाहर जब कभी कोई जाता है तो देश की छवि के बारे में बात करता है, देश को बदनाम नहीं करता है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, आपस में निपट लेंगे, लेकिन लंदन के अंदर देश का या विदेश में देश की बुराई, इंदिरा जी के ऊपर भी बहुत संकट आया था, लेकिन जब दुनिया के दूसरे देश में गई तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारा अच्छा है। और दूसरी बात, दूसरी देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार कांग्रेस के शासन में विपक्ष का नेता होते हुए विदेश में जब उनका सभी देशों के सामने पाकिस्तान कश्मीर का विषय उठाना था तो पूरा कांग्रेसी सरकार रहने के बाद वो नेतृत्व उनको दिया था और जाकर देश का पक्ष रखा। बाहर जाते हैं तो देश का पक्ष रखेंगे और देश के बारे में बोलेंगे। पूरी दुनिया यहाँ की आकर रिसर्च कर रहा है, अच्छे अच्छे लेखक से लेकर पत्रकार आकर विश्व के यहाँ घूम रहे हैं, कैसे मोदी जी कैसे कंट्रोल कोरोना करते हैं, कैसे वैश्विक महामारी को कंट्रोल करते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश गरीबों को खुशहाल रखता है। आप जाकर वहाँ बदनामी करते हैं। तो कांग्रेस का कल्चर ही है
कांग्रेस का यही कल्चर है और एक तरह का नहीं, देश का लेकिन सदस्यता इस वजह से थोड़ी ना गई है। तो राहुल जी की सदस्यता विदेशी दखल वाले मामले की वजह उसमें नहीं, लेकिन ये जो बोलते हैं आप हमारी जाति की छवि खराब करेंगे, बैकवर्डों का अपमान करेंगे। आप मैं बैकवर्ड है तो इसका अपमान करेंगे। आप कहेंगे सब मोदी, ये शब्द है कोई भाषा बोलने का? आपके पास प्रूफ है, कोई सत्यता दिखाइए। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं देश का। किसी की हैसियत नहीं है कि कुर्ते पर कोई दाग लगा दे। पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं, गरीब के कल्याण और खुशहाली के लिए जीते हैं और मरते हैं। हम उसी खुशहाली के लिए काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ की नींव रखी गई है। हमारा राजनीति हमारा व्यापार नहीं है, राजनीति हमारा मिशन है। लेकिन ओबीसी को लेकर बयान दिया ही नहीं उन्होंने, ये पक्ष आता है कांग्रेस पार्टी। नहीं, वो कांग्रेस आज से नहीं, कांग्रेसी अपने को समझते नहीं। दलितों का शोषण, वंचितों का शोषण, ओबीसी का शोषण। आज 70 साल के आबादी में बैंक अकाउंट में करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था, लाखों लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक तक पहुंचे नहीं थे। आज मोदी सरकार आने के बाद उनको बैंक तक पहुंचाया। लोगों के पास शौचालय नहीं देखा था उन्होंने, करोड़ों लोगों ने शौचालय नहीं देखा था। मोदी जी के आने के पास करोड़ों लोग शौचालय नहीं देखा, पहली बार शौचालय क्या होता उन्होंने देखा। आज मोदी जी के आने के बाद पक्का आवास देखा, लखपति लोग बने। आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड क्या होता है, किडनी और हार्ट कैसे ऑपरेशन होते हैं, आज लोगों ने देखा। ये तो देश को लूटे हैं, ये देश को बर्बाद किया है। आज जाकर देश के अंदर खुशहाली हुई है और दुनिया के अंदर देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। आज 100 साल पुरानी मूर्तियां, अन्नपूर्णा मैया की मूर्तियां, बाकी भी जो देशवासियों स्वतंत्रता सेनानियों का चिन्ह वापस हिंदुस्तान में लाने का किसी ने काम किया है, तालिनी मोदी योगी सरकार। तो राहुल गांधी का बयान ओबीसी का अपमान, आप ये कह रहे हैं? हाँ, ओबीसी का अपमान करता है। नहीं, कैसे? मैं क्या मोदी बैकवर्ड? सभी मोदी बैकवर्डों को गाली देंगे? सब बनिया और जो बैकवर्ड बनिया है गाली देंगे क्या? सर वो कहते हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट है कोट अनकोट, सारे मोदी चोर नहीं कहा, उन्होंने कहा सारे चोर मोदी ही क्यों, सारे चोर मोदी ही क्यों, ये कोट अनकोट उनकी स्टेटमेंट। तो ये ओबीसी का अपमान है। हाँ, अपमान है, ओबीसी का अपमान है। आप ओबीसी थे, दलितों, शोषित, वंचित का अपमान करेंगे? आप उनको किस रास्ते पर आप ले जाना चाहते थे? ये लोकतंत्र देश था, राजतंत्र, उनके बदौलत पर आप सरकार बनाते थे और सरकार बनाकर राज्य को आप लूट रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। घोटाला लेकर आजादी से आज तक नेहरू और सोनिया तक घोटाला ही घोटाला है और आप घोटाला करते थे, राज्य का अपमान करते थे। आज देश का मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है और योगी सरकार राज्य के अंदर, आप मेरे को बताइए, राम मंदिर का नींव रखा गया, हिंदू और मुसलमान कितना खुशहाल रहे, एक चींटी भी नहीं मरी। हिंदू और मुसलमान मिलकर दोनों भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। ये किसी का देन है तो योगी सरकार की देन है, मोदी सरकार की देन है। अच्छा, एक आरोप आप और कितने बम फटते थे यहाँ, कितने बम, रोज बम फटते थे सपा बसपा शासन में, कांग्रेस के शासन में। आज 6 सालों से इस राज्य के अंदर एक भी बम नहीं फटा। यह है योगी सरकार। इसलिए कानून का राज है और जो भी दोषी होता है, थोड़ा दोषी जो पाया गया उसको कोई बचा नहीं सकता है, उसको जेल जाना है। और मान लो पुलिस पर आक्रमण करता है, पुलिस पर तो गाड़ी पलटेगी, तो वह आपका इनकाउंटर होता है। जब आप आमने सामने गोली चलेगी तो उसमें तो कोई नहीं। सर मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, ये मार्च 2020 से मार्च 2023 178 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, मतलब 178, और 4,947 जख्मी हुए। इसी को लेकर सवाल उठता है, 178 ये एनकाउंटर, और फिर स्टेटमेंट आती है अभी गाड़ी पलट जाएगी। तो मतलब अतीक का गुर्गा कोई वहां से आ रहा है तो बीजेपी के सांसद कहते हैं गाड़ी पलट गई, तो हमको क्या पता? आपको तो अनुभव होगा जब बीपी सिंह मुख्यमंत्री यहां थे और अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय कालपी से लेकर चित्रकूट तक 74 गैंग थे। मजबूरी होता है जब गुंडे डकैत इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो इनकाउंटर, पुलिस पर आक्रमण, पुलिस जा रही है जंगलों में, जब वह अपना ढूंढती है, घूमती है, तब जो दोनों तरफ से गोलियां चलती है तो उसमें कोई ना कोई आदमी तो मरेगा ही ना। इनकाउंटर उसको कही नहीं, तो जब वो पुलिस पर आक्रमण करेगा, पकड़ में नहीं आएगा तो इनकाउंटर होता है और गाड़ी पलटती। अब कुछ भी हो सकता है उसमें, आप क्या करेंगे? अपने आप भागेंगे, स्पीड में गाड़ी चलाएंगे
तो कुछ न हो सकता है। इसलिए कुल मिलाकर हमें इस राज्य को शांति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं और इस राज्य का नाम आज दुनिया के अंदर अन्य राज्यों में भी यह नाम इसलिए गिनती हो रही है कि यहाँ के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ प्रदेशवासी भी कदम से कदम ताल मिलाकर, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी कदम से कदम ताल कर ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश एक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बन सके। और कई कामों में हम नंबर 1 हैं, इसी कारण हम नंबर 1 हैं। अच्छा, एक और सवाल, आरोप ये लगता है, क्योंकि मैं सारे वो सवाल लूंगा जो आरोप आप लोगों पर लगते हैं। स्वतंत्र जी, आरोप लगता है कि भाई आप लोग एक धर्म की बात करते हैं। मतलब अयोध्या में दीपोत्सव होता है, कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है और सरकारी फंड से रामायण का पाठ होता है, रमजान के लिए कुछ नहीं होता है। ये आरोप लगता है आप लोगों पर। देखिए, इस राज्य में रमजान हो चाहे सभी त्यौहार हो, शांतिपूर्वक होते हैं, शांतिपूर्वक हो रहा है। और इसलिए कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, डीजे पर प्रतिबंध लगता था। सपा बसपा शासन में कावड़ यात्रा पर, देव दीपावली, दीपोत्सव, राम बारात पर प्रतिबंध लगता था। टीका लोग लगाकर जाते थे, यदि टीका लगाकर कहीं पहुंच जाते थे तो उसका काम नहीं होता था, ऑफिस में काम नहीं होता था। और टीका लगाना लोग बंद कर दिए थे इस राज्य के अंदर, मंदिर में जाने में डरने लगे थे लोग, ये स्थिति थी। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए कावड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा करने वाला यदि राज्य का कोई मुख्यमंत्री है तो योगी सरकार है, जो सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है और दिव्य भव्य कुंभ में भी हेलीकॉप्टर से वर्षा होती है। और उसी दिव्य भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मियों का भी पैर धोने का, एक गरीब का सम्मान क्या होता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस आकर दिव्य भूमि में एक गरीब का पैर धोने का भी काम किया। यदि पक्का मकान भी देते हैं, एक गरीब का सम्मान क्या होता है, दलित शोषित वंचित का, वो भी दिखाते हैं। वो भी देश का भविष्य है। लेकिन सरकारी फंड से रामायण पाठ, सरकारी फंड से रामायण पाठ 1-1 लाख रुपया जिलेवार, इससे तो संस्कार मिलता है लोगों को ना, लोगों को संस्कार मिलता है। राम के चरित्र के बारे में नहीं लोग समझेंगे तो परिवार क्या होता है, परिवार कैसे चलता है, बड़े भाइयों का सम्मान कैसे होता है, छोटी बहुओं का सम्मान कैसे होता है, परिवार का सम्मान कैसे होता है, माता पिता की आज्ञा क्या होती है। यदि जिस परिवार के अंदर बेटा प्रतिदिन अपने माँ बाप का 5 मिनट मालिश करके सोता है, वह परिवार खुशहाल रहेगा। जिस परिवार के अंदर बेटी पत्नी माँ का सम्मान होता है, वह परिवार खुशहाल होगा। जिस परिवार के अंदर बेटी बेटा से गुटखा न मंगवाया जाए, वह परिवार खुशहाल होता है। इसी कारण तो एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बालक जब पढ़ लिख कर आप लोग जैसा आगे बढ़ता है और नेता बनता है तो झोपड़पट्टी बिल्डिंग में तब्दील हो जाती है, और बिल्डिंग में एक शराबी कबाबी निकल जाता है जो माँ पिता का सम्मान नहीं करता, तो बिल्डिंग वो खंडहर में तब्दील हो जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, यूपी बीजेपी की नई टीम 24 के लिहाज से एक, और इसको जोड़ दीजिएगा उससे कि राहुल जी का क्योंकि पत्ता लगभग जो है वो उनकी सदस्यता चली गई है, तो अखिलेश जी के पास मौका है, वो स्टूल पर भी बैठ रहे हैं जाके कोलकाता में ममता जी के साथ, अखिलेश जी के पास मौका है। और यूपी बीजेपी की नई टीम, आखिरी सवाल। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने जो टीम आई है उत्तर प्रदेश, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष के, शानदार टीम हम कह सकते हैं, एक शानदार टीम। और क्षेत्रीय अध्यक्ष से जो पदाधिकारियों का चयन हुआ है, जो नए भी चयन हुए हैं, जो नए लोग आए हैं, वास्तव में शानदार टीम है। 2024 में तो कोई शंका ही मत करिए, न शंका करने की जरूरत है। आम जनता 1.25 करोड़ देशवासी मोदी को अपना समझते हैं। एक गरीब माँ से पूछेंगे कि माँ तुम्हारा वोट किसको दोगी, तो गरीब दलित का माँ बोलती है कि अपने बेटे को वोट दूंगा। हम कि बेटा कौन है, बोलती जो बेटा मेरा यह है जो मेरा पक्का मकान बनाया है, ये आयुष्मान का कार्ड दिया है, गैस का कनेक्शन दिया है, बिजली का कनेक्शन दिया है, प्रधानमंत्री बीमा योजना दिया है, वही मेरा बेटा नरेंद्र मोदी है, अपने बेटे को मैं वोट दूंगा। किसी राज्य के किसी से, इसलिए 24 का कोई संकट नहीं है, 24 का कोई संकट नहीं। राहुल की सदस्य जताने पर अखिलेश जी के पास मौका, वो कोलकाता गए थे, बंगाल आपने देखी होगी तस्वीर। आप विपक्ष में रहने के बाद सुख सुविधा से वंचित होना चाहिए। सुख में भोगो मत, सुख मत दो, संघर्ष करो, पार्टी के लिए संघर्ष करना चाहिए।
और ईमानदारी के साथ संघर्ष करना चाहिए। और सत्ता पक्ष में, विपक्ष में जो सत्ता पक्ष अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी भी प्रशंसा करिए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से लेकर सभी को लिए संघर्ष करना चाहिए। न अखिलेश संघर्ष कर पा रहे हैं, न राहुल संघर्ष कर पा रहे हैं। आजम खान के लिए एक दिन भी जेल नहीं गए। संघर्ष करना चाहिए। तो संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से अपना, तो ये लोगों को संघर्ष करना चाहिए। राहुल गांधी स्वयं फंसे हैं एक संघर्ष, क्योंकि ये ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। आपको चलना पड़ेगा और जनता जनार्दन के हित में जो काम हो रहा है उसको आपको करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र देव सिंह जी, जल शक्ति मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। सर, तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को आप सुन रहे थे। आपने वक्त